हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू PWUGC नेट। वेलकम टू दिस वीडियो सेशन जहां पे आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ट्रेड डील के बारे में जो हर जगह चर्चा में है। दैट इज इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। हमने 26 जनवरी अभी सेलिब्रेट किया और रिपब्लिक डे के 77th ईयर के सेलिब्रेशन में हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन के जो चीफ्स थे, प्रेसिडेंट्स थे, वो भारत आए थे। 26 जनवरी के अगले ही दिन 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन यानी 27 यूरोप के देश जिसके सदस्य हैं, 27 जनवरी को 27 देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने में समर्थ हुआ और भारत ने सक्सेसफुली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया। ये जब अग्रीमेंट हुआ तो पहले हमारे प्रधानमंत्री ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। फिर उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डेवोस में एनुअल मीटिंग होती है, वहां पर यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उलुरा जी ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा। तो क्या है ऐसा खास इस डील में? क्यों ये डील जरूरी है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? उन सब के बारे में आज विस्तार से हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक हिस्टोरिक मूवमेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसको हम काफी सालों से नेगोशिएट कर रहे हैं। ये नेगोशिएशंस 2016 के आसपास रुक गए थे, स्टॉल हो गए थे, लेकिन 2022 में वापस से पुनर्जीवित हुए एंड फाइनली आज 2026 में हम ये नेगोशिएशंस को सक्सेसफुली कंक्लूड करके अग्रीमेंट तक पहुंच पाए हैं। हम सब ने ये पिक्चर देखी, यूरोपियन यूनियन के जो चीफ्स थे वो भारत आए हुए थे। मोदी जी ने उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया। ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, ये क्या होता है? आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का नाम सुना, वैसे ही पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का नाम सुना होगा, वैसे ही कस्टम्स यूनियन का नाम सुना होगा। यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल यूनियन है, इकोनॉमिक यूनियन है, ऐसे कई सारे नाम सुने होंगे। तो सबसे पहले हमें जानना होगा पीटीए, एफटीए, कस्टम्स यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, पॉलिटिकल यूनियन, इन सब की हायरार्की, इन सब की हायरार्की कि कौन सा अग्रीमेंट कहां पर लाई करता है, उन सब के बारे में हमें जानना होगा। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले दो देशों के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट इकोनॉमिक लेवल पे होता है तो वो होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, यानी कि वो होता है पीटीए। पीटीए मैं यहां पे लिख देती हूं, पीटीए प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, जहां पे आप प्रेफरेंस देते हो, यानी कुछ कुछ सामानों में अगर आपका पीटीए किसी देश के साथ साइन हुआ है तो कुछ कुछ सामानों में हम उस देश को छूट देते हैं और हमें भी वापस रिटर्न में छूट मिलती है। तो पीटीए मतलब प्रेफरेंस हम दे रहे हैं कुछ सामानों की ट्रेड में। देन कम्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। आफ्टर पीटीए कम्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट मतलब जहां पे दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड होने की बात हो रही है, कोई टैरिफ नहीं है, कोई टैक्सेस नहीं है, कोई सैंक्शंस नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही मिनिमल या बहुत ही सीमित वस्तुओं पर। उसके बाद आता है कस्टम्स यूनियन। कस्टम्स यूनियन में आप आपस में तो सेम कंडीशन रख ही रहे हो, बट उसके साथ साथ आप एक्सटर्नल टैरिफ मतलब आप किसी थर्ड पार्टी पे टैरिफ लगाओगे तो वो भी डिस्कस करके साथ में लगाओगे। एक्सटर्नल टैरिफ को भी आप डिस्कस करके साथ में लगाओगे। देन कम्स कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट मतलब यहां पर जैसे कि सपोज भारत का मार्केट है, कॉमन इंटीग्रेटेड मार्केट है, अगर आपने कॉमन मार्केट का दर्जा किसी राज्य को दिया तो ऐसे केस में वहां पे लेबर का, कैपिटल का, गुड्स का, सर्विसेज का मूवमेंट कंप्लीटली फ्री हो जाता है। इट मींस कस्टम्स यूनियन से थोड़ा सा और ज्यादा कोऑपरेशन इकोनॉमिक लेवल पे। उसके बाद आता है इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन मतलब आपकी टैक्स पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी भी सेम होगी, यानी कि सारी आर्थिक नीतियां भी अगर आपने किसी इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन किया है तो उनके सदस्यों की सेम होंगी। एंड सबसे ऊपर है पॉलिटिकल यूनियन, या फिर इसे मॉनेटरी यूनियन भी कहा जा सकता है। पॉलिटिकल यूनियन या फिर मॉनेटरी यूनियन भी इसे कहा जा सकता है, जहां पे ना सिर्फ आपकी आर्थिक पॉलिसीज बल्कि आपकी बाकी सारी पॉलिसीज भी सेम होंगी। जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहते हैं छोटे छोटे राज्य मिलकर के यूएसए बनाते हैं, तो यूएसए को हम पॉलिटिकल यूनियन कह सकते हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है समझना। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट का एग्जाम्पल क्या है? इंडिया मर्क्यूसर पीटीए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी हमारा हुआ। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ या फिर आसियान के साथ भी है। नाफ्ता को भी हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहते हैं। कस्टम्स यूनियन जब यूरोपियन यूनियन से पहले
यूरोपियन कमीशन था, उसको हम कस्टम्स यूनियन कहते हैं। फिर जब सिंगल मार्केट की बात हुई, कॉमन मार्केट, सिंगल मार्केट, यूरोपियन सिंगल मार्केट, देन यूरोपियन यूनियन अभी इकोनॉमिक यूनियन है। इसके ऊपर पॉलिटिकल यूनियन मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पे हमारे सामने क्या है, इकोनॉमिक लेवल पे हाईएस्ट जो है वो है यूरोपियन यूनियन, वो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब आपने ये हायरार्की समझ ली है, तो हम इस हायरार्की में यहां पर हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। लेकिन आप ये समझिए कि आज के समय में जब हर जगह प्रोटेक्शनिज्म की बात हो रही है, संरक्षणवाद की बात हो रही है, और सबसे ऊपर संरक्षणवाद को समर्थन देने वाला है यूएसए, अमेरिका। अमेरिका के प्रोटेक्शनिज्म, डोनाल्ड ट्रंप की चेंजिंग ट्रेड पॉलिसीज प्लस चाइना का डोमिनेंस हमारे लिए सिर्फ नहीं बल्कि विश्व की हर एक अर्थव्यवस्था के लिए एक खतरे के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में यूरोपियन यूनियन, जो कि विश्व की लगभग 25% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ अगर हमारा 1/4 जीडीपी हुआ, उसके साथ अगर हमारा ट्रेड हो रहा है, तो इट मींस 2 बिलियन लोग, लगभग 27 देशों के, वो मार्केट का एक्सेस हमें मिला, टैरिफ्स कम हुए, एंड वाइस वर्सा, उनके लिए भी ये विन विन सिचुएशन है। ये एफटीए काफी समय से नेगोशिएट हो रहा था और अब जाकर के इस समय में ये नेगोशिएशंस पूरे हुए हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि ये विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए भी और यूरोपियन यूनियन के लिए भी। चलिए हम समझते हैं कि इसे मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों कहा गया। क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 बिलियन यूरो डॉलर्स, यूरोपियन जो करेंसी है, 100 बिलियन यूरो डॉलर्स का ट्रेड बूस्ट होने वाला है। नॉट ओनली दिस, गुड्स और सर्विसेज पे ऑलमोस्ट ऑल टैरिफ्स हटा दिए गए हैं। बहुत ही नेग्लिजिबल चीजों पे बहुत ही कम टैरिफ्स जो जरूरी होते हैं वो हैं। जॉब्स बढ़ेंगी। जॉब्स के साथ साथ यहाँ पे हम देखेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के संबंध भी मजबूत होंगे और हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मार्केट भी अवेलेबल हुआ है। नॉट ओनली दिस, इसे न्यू एज एफटीए भी कहा जा रहा है, नए युग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्यों, अभी आगे हम समझेंगे। एक उसका कारण यह भी है कि जीआई प्रोटेक्शन की भी बात की गई है, यानी कि यहां पे बात की गई है इंडियन प्रोडक्ट्स का जो जीआई प्रोटेक्शन है, जैसे बासमती राइस, दार्जिलिंग की टी या फिर वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, लोकल मार्केट को प्रमोट करने की बात की गई। सेम इज फॉर यूरोपियन यूनियन। इनहैंस्ड कोलैबोरेशन होगा टेक्नोलॉजी पर, ट्रेड पर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर, कॉपीराइट्स के साथ, ऑल्सो लेबर, पर्यावरण और उसके साथ साथ विश्व के जो भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं उन सबका ध्यान रख के ये डील नेगोशिएट की गई है, एंड देयरफॉर इसे न्यू एज एफटीए भी कहा गया है। न्यू एज एफटीए का मतलब है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ व्यापार पे फोकस नहीं है बल्कि सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस है, जो आज के समय की मांग है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिजिटल ट्रेड पर भी फोकस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी फोकस है और उसके साथ साथ डेटा प्राइवेसी की भी बात की गई है। यहाँ पर फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात की गई है कि हम सिर्फ व्यापार करने में यहाँ पे संलिप्त नहीं है, हम व्यापार करेंगे बिल्कुल फेयर प्रैक्टिसेस के साथ, उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखेंगे, उसके साथ साथ हम हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनका भी ध्यान रखेंगे। इसीलिए इसे कहा गया है न्यू एज अग्रीमेंट, न्यू एज एफटीए। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिशन जेआरएफ बैचेस की डिटेल्स आपके सामने है, बैचेस लाइव है। इफ यू वांट टू एनरोल in any of the subjects plus paper 1, you can go to PW app, check the batches and enroll yourself. I teach political science, so if you are interested in taking batch for political science, PW app पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ऑल्सो एक होमवर्क क्वेश्चन लेते हुए जाइए। होमवर्क क्वेश्चन में आपको मुझे बताना है कि हाल ही में कौन से राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बाद एक दूसरी पॉलिसी यहाँ पर लाई है, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक खाद्य पदार्थ, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक डिश पॉपुलर करने की बात की गई है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और स्कीम का नाम क्या है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।